अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज 4 दिसंबर और बुध। अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मज़ीद अच्छा क्या होने जा रहा है। मैं अपनी आखिरी वीडियो में मैंने आपको बहुत तफसील दी है लूटी हुई रकम के बारे में जो वापस आ रही है, और अब मैं आपको बताऊंगा आज कि किस तरीके से इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मुस्तकिल ये इस रकम की जो आमद है वो होगी। और कई प्ली बार्गेन होंगे पाकिस्तान में, छोटे छोटे प्ली बार्गेन होंगे, लेकिन अमाउंट जो है वो बहुत बड़ी होगी। और इसी तरह जो दूसरी जो हुकूमतें हैं वो भी कुछ बैरूनी हुकूमतें जो इस हवाले से हमें रकम भेजेंगी। और ये रकम ये मत समझिएगा कि कोई दूसरा मुल्क पाकिस्तान को मदद कर रहा है, ये पाकिस्तानियों की ही लूटी हुई रकम है और आ रही है मुख्तलिफ चैनल से वापस। इसके लिए जो सबसे अहम लिंक बनाया प्राइम मिनिस्टर ने वो है FIA का, वाजिद ज़िया साहब, जिनको DG FIA बनाया गया। इसके पीछे फ़िलॉसफ़ी क्या है और ये किस तरह से काम करेंगे, मैं आपको पूरी आज उसकी तफसील बताता हूँ। एक तो इसमें मैंने पहले भी कहा था कि जो वज़ारत दाखिला है, ये इजाज़ पहले शुरू में जब प्राइम मिनिस्टर आए तो उन्होंने वज़ारत दाखिला अपने पास रखी और शहरियार अफरीदी साहब को वज़ीर दाखिला बनाया था बराए ममलिकत। और बशीर मेमन साहब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से हुक्म लेकर आ गए थे कि इनको ना हटाया जाए, तो उनको हुकूमत रखने पर मजबूर थी। और बशीर मेमन साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट का अपना फ़ैसला था, जिसमें जो IGI बनी थी, जो लीडर्स ने पैसे वसूल किए थे, उसके हवाले से केस पेश करना था। 2 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में जाके बशीर मेमन साहब ने ये कहा, अच्छे आदमी हैं, भले आदमी हैं, लेकिन उन्होंने जाके ये कहा कि जनाब मैं तो इस मामले में हमारे पास तो कोई सबूत ही नहीं है प्राइम, और हम इस पे केस चलाने नहीं चाहते। वज़ीर आज़म बहुत ज़्यादा इस पर डिस्टर्ब थे। और एक और बात जो आने वाले चंद दिनों में आपके सामने आ जाएगी, बिल्कुल बहुत बड़े बड़े केसेस, अरबों रुपए के जो केसेस थे करप्शन के, जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत थी, इब्तदाई रिपोर्ट्स जिन पर आ चुकी थी, वो DG FIA के दफ्तर में पड़े थे। और DG FIA उन पर किसी तरह भी आगे चलने के लिए तैयार नहीं होते थे। और फिर एक और बात देखें, ये जो वीडियो स्कैंडल था अरशद मलिक का, इसमें जो बुनियादी तौर पर जो लोग पकड़े गए थे, मैं अब उनके क्या नाम लूँ, कुछ उसमें उनमें हमारे दोस्त भी हैं, वो जब लोग उनको जब जिस अंदाज़ में FIA ने रातों रात रिपोर्ट बना के पेश की, और फिर एक ड्यूटी जज, जो असल जज थी, जो मजिस्ट्रेट थी, उन्होंने उसको सुनने से इनकार कर दिया। फिर एक और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास जाके तो वो मुकदमा बरी करवाया गया। वो जो लोग बरी हुए थे, बुनियादी तौर पर अगर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होती तो वो कहाँ तक हाथ जा रहे थे, वो आपने कभी सोचा कि उसमें असल कौन था, मुजरिम कौन था उस सारी कहानी में? मरियम नवाज़ साहबा। और वो जो लोग बरी हुए थे उनका, वो बेसिकली उन्हीं के ज़रिए मरियम नवाज़ तक कानून ने पहुंचना था, लेकिन वो DG FIA ने उसको ख़त्म किया। और फिर मैं आपको एक और बात भी बताऊं, उन दिनों जिन दिनों ये बात हुई तो मीडिया को ख़ास तौर पर ये चीज़ें फीड की गई, ये बताया गया कि जनाब नंबर 1 के कहने पे ये सब कुछ हुआ है। नंबर 1 कौन? जनरल कमर जावेद बाजवा। ये स्पेकुलेशन, ये मीडिया के कानों में ये बातें डाली गई कि ये जो रातों रात सब कुछ हुआ, एक कर्नल साहब बैठ गए दफ्तर में आके और उन्होंने ये कर दिया और वो कर दिया, और बिल्कुल ऐसा था कि जी ये केस तो ख़त्म ही होना है। और वो केस भी ख़त्म हो गया, यानी मरियम नवाज़ तक जो पहुंचने का जो रास्ता था कानूनी, वो भी ख़त्म हो गया। और बदनामी किसके हिस्से में आई? वो आई जनरल कमर जावेद बाजवा के। और फिर साथ ही ये तासुर भी पंजाब में कि जनाब डील हो रही है, शरीफ ख़ानदान दोबारा आ रहा है। एक बात याद रखें, जब आप ये बात करते हैं कि शरीफ ख़ानदान वापस आने का इम्कान है, भले वो शहबाज शरीफ साहब हैं, भले वो मरियम नवाज़ साहबा हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप पंजाब के सियासतदानों को ये बता रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के सियासतदानों को ये बता रहे हैं कि आप नून लीग के अगर साथ हैं तो थोड़ी देर जमे रहें, इक़्तिदार इन्हीं के पास दोबारा वापस आने वाला है। ये सब कुछ कहाँ पे हो रहा था? ये DG FIA की नाक के नीचे हो रहा था। उनको इसका पता है या नहीं पता, ये वो जानते हैं या अल्लाह की ज़ात जानती है, लेकिन ये सब कुछ हुआ। और एक और बात भी आपको बता दूँ, ये बिल्कुल जो बातें आपको इंतहाई ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ,
जिस वक्त DG जो लगे थे FIA में आके, तो उन्होंने अपने दोस्तों साथियों से ये कहा कि नवाज़ शरीफ साहब ने मेरा माथा चूम के मुझे यहाँ पे भेजा, मेरा माथा चूम के यहाँ पर मुझे भेजा। और फिर जो एग्जैक्ट का मामला था उसमें जिस तरीके से FIA ने एक रोल प्ले किया शाहिद हयात साहब ने, और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पेश हुआ तो बशीर मेमन साहब ने जिस अंदाज़ में वो गेम खेली वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, जिस अंदाज़ में इंफॉर्मेशन को, यानी मैं खैर इस डिटेल में मैं नहीं जाता, वो कुछ उसमें कुछ ऐसा ना हो कि मेरा अपना बायस कुछ आ जाए क्योंकि मैं बोल्ड TV में हूँ, इसलिए इसको छोड़ दें। लेकिन ये वो चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जमा हो रही थी, ये सारी की सारी चीज़ें। और इन हालात में जो एक प्रोपेगेंडा किया गया, ये प्रोपेगेंडा किया गया कि जनाब ख्वाजा आसिफ के बारे में केस नहीं कर रहे थे, और ये कहा गया था प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बशीर मेमन साहब को कि जी आप आर्टिकल 6 का मुकदमा करें। आर्टिकल 6 का मुकदमा, ये जिन लोगों ने प्रोपेगेंडा किया उन अकल के अंधों को ये पता नहीं है कि आर्टिकल 6 का फ़ैसला जो है वो काबीना करती है और बशीर मेमन काबीना नहीं है। ये एक बिल्कुल फजूल बात थी जो ये प्रोपेगेंडा किया गया कि ताकि लोगों के दिलों में इमरान खान की हुकूमत गंदी हो, लोगों के दिलों में ये जो FIA या बशीर मेमन है इनका स्टेटस अप हो। मैं फिर भी ये कहता हूँ कि बशीर मेमन जो है एक भले आदमी है। अच्छा, अब हुआ क्या? प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो वज़ीर दाखिला हैं एजाज शाह साहब, उनके इख्तियारात में कमी की है, मैंने पिछली अपनी वीडियो में बताया था। और जो शहजाद अकबर साहब हैं उनको वज़ीर बना के वाजिद ज़िया साहब से उनको बुला के ये कहा है कि जो भी केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो भी बड़े बड़े लोगों के केसेस, चाहे उनमें कुछ हुकूमती लोग हैं चाहे उसमें कुछ गैर हुकूमती लोग हैं, उन सब को आपने पकड़ना है। और आपको मैं ये बात बता दूं, याद रखिए जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की रकूम लूटी हुई हैं वो सारी की सारी FIA के ज़रिए वापस आनी है। पहला बारिश का कतरा एक और मैं आपको बता दूं, वो ये हुआ है कि ख्वाजा आसिफ के जो केस हैं वो FIA ने उनको बुला लिया, वो खोल दिए हैं। और इसी तरीके से मैं आपको ये बता रहा हूँ 35 से ज़्यादा पॉलिटिशियंस हैं, दर्जनों बिजनेसमैन हैं और कुछ बहुत आला ओहदों पर फायज़ लोग हैं, उनके अजीज़ व अकारब हैं जिनके बारे में जो इन्वेस्टिगेशन है वो FIA ने शुरू कर दी है। और इस मामले में मैं आपको एक बात बताऊं, नैब जो है, नैब के हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो सोच है वो बहुत ज़्यादा वो मुतमईन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बासर लोगों के बारे में नैब ने जो कार्रवाई जिस अंदाज़ में चलाई है वो इमरान खान साहब उससे मुतमईन नहीं है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट इदारा है, किसी वजारत के अंडर भी नहीं है। और बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी स्पेकुलेशन है, वो मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा कि वो क्या स्पेकुलेशन है। लेकिन अभी मैं ये बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब FIA करने क्या जा रही है। जिन लोगों की बाहर प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो कोई सियासतदान हैं चाहे वो कोई बड़े लोग हैं, उन सब को पकड़ा जाएगा। और वाजिद ज़िया को DG FIA बनाने की वजह यह है कि इस वक्त इस मुल्क में एक स्पेकुलेशन ये की जा रही है कि बड़े जी इख्तलाफात हो गए हैं और पता नहीं इदारों के दरमियान बड़ी कोई हम आहंगी नहीं है। तो वाजिद ज़िया साहब क्योंकि JIT पनामा की जो है वो कर चुके हैं और उसमें ISI और MI के नुमाइंदे शामिल थे, जनरल कमर जावेद बाजवा का इत्मीनान हासिल है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को वाजिद ज़िया साहब को FIA का DG बनाने पर, क्योंकि जो इदारे हैं पाकिस्तान के एग्जेक्टिव के, कंसेंसस है जनरल कमर जावेद बाजवा का और कंसेंसस है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कि इनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और जो इनका काम है वाइट कॉलर क्राइम को पकड़ने का, उन लोगों तक पहुंचने के लिए वाजिद ज़िया पर सबको इत्मीनान है। आने वाले दिनों में मैं ये आपको बता रहा हूँ, आप देखेंगे कि हमारी FIA, क्योंकि करोड़ों अरबों रुपए के खरबों रुपए के जो वाइट कॉलर क्राइम है उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही थी, इसलिए कि जो FIA थी वो उन हाथों में थी जो वो काम नहीं कर रहे थे। और एक बात मैं आपको और बता दूं जाते हुए इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले, कि जो आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ जो भी केसेस थे, यहाँ पर तासुर ये है कि वो केसेस फ़ौज ने शुरू करवाए। फ़ौज कुछ लोगों को जी ब्लैकमेल करने की बात कर रही, ऐसा नहीं है। आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ जो केसेस थे वो नवाज़ शरीफ साहब ने FIA को इस्तेमाल किया था,
بشیر میمن صاحب نے کہا نا مجھے نواز شریف صاحب نے ماتھا چوم کر بھیجا ہے، تو وہ زرداری صاحب کو نیچے گرانا چاہتے تھے، نواز شریف صاحب اپنے ساتھ ملانا چاہتے تھے، ایک تیر سے دو شکار کیے، ایف آئی اے کو استعمال کیا۔ یہ جو سارا فیک اکاؤنٹ کیس ہے یہ ایف آئی اے نے شروع کیا، یہ سارا جو جعلی اکاؤنٹس کا مقدمہ ہے جناب آصف علی زرداری کے خلاف یہ کیا ایف آئی اے نے، اور پھر اس میں سپریم کورٹ نے اپنا ایک رول پلے کیا کیونکہ وہ ایک چیز آ گئی تھی۔ تو نواز شریف صاحب کو کیا بینیفٹ ہو رہا تھا؟ ایک تو یہ زرداری صاحب نیچے گرے ہوئے تھے، اور دوسری بات یہ کہ تاثر یہ کہ جناب یہ تو فوج کروا رہی ہے، یہ تو پاکستان کی فوج کروا رہی ہے، ایجنسیز کروا رہی ہیں، اور وہ عمران خان کے ساتھ مل کے کروا رہی ہیں۔ تو کتنا ہوا؟ ایک تیر سے 3-4 شکار ہو گئے۔ در حقیقت یہ جو سارے کیسز تھے یہ ایف آئی اے نے کیے تھے۔ اب پرائم منسٹر عمران خان نے ایف آئی اے کو یہ ہدایت کی ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے بہت ساری پلی بارگینز ہوں گی۔ زرداری صاحب کی جو فیک اکاؤنٹس کیسز ہیں ان میں مختلف لوگ ہیں، اس میں وہ مجید فیملی ہے اور بہت سارے لوگ ہیں۔ 15-15 20-20 30-30 40-40 ارب روپے کے پلی بارگین ہوں گے، اور وہ پیسے واپس آئیں گے۔ بہت ساری جو پراپرٹیز تھیں جو خریدی گئی تھیں ان کے پیسے واپس آئیں گے، بیرونی حکومتوں کے ذریعے واپس آئیں گے، کچھ اور لوگوں کے ذریعے واپس آئیں گے جو شریف خاندان دے رہا ہوگا۔ میں آپ کو یہ پھر خبر بتا رہا ہوں، ایف آئی اے پوری طرح متحرک، آنے والے وقتوں میں، آنے والے اگلے چند مہینوں میں کئی 100 ارب روپے پاکستان کے واپس آ رہے ہیں، اور پرائم منسٹر اور جنرل قمر جاوید باجوہ بالکل ایک لائن پہ ہیں، ایک پیج پہ ہیں، اور انشاءاللہ اچھی خبریں بہت جلد مزید۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آپ دبا دیں، اگلی جو میری ویڈیو جیسے ہی اپلوڈ میں کروں گا وہ آپ تک پہنچ جائے گی، اور اس میں اگلی ایک ویڈیو میں ایک اور بات میں کروں گا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک بہت اہم شخصیت پاکستان کا دورہ کرنے والی ہے اس مہینے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ملیشیا اور ٹرکی وہ کیا کہہ رہے ہیں پاکستان کو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے۔ بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہے، اسٹے ٹیونڈ، بہت جلد میری نئی ویڈیو آئے گی اس پہ۔